राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो नवरात्रियां शुरू हो गई हैं या नवरात्रियां चल ही रही हैं प्यारे भक्तों। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा हम लोग करते हैं। तो प्यारे भक्तों, सिद्धिदात्री देवी माँ पार्वती जी का ही रूप माना जाता है और इन्हें 9वें दिन पूजा जाता है। तो प्यारे भक्तों, जो सिद्धिदात्री देवी हैं वो माता पार्वती का ही रूप है। इनका जो शस्त्र है वो कमल का फूल है और इनके पति का नाम शिव जी है। ये शंकर जी की पत्नी है प्यारे भक्तों। तो प्यारे भक्तों, जो सिद्धिदात्री देवी हैं वो हर प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हैं। प्यारे भक्तों, नौ दुर्गा में 9 देवियों की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग दोष, खासकर से अगर देखा जाए तो ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी को नवरात्रि में माता की या अपने इष्ट की पूजा एकाग्र होकर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय में ब्रह्मांड में एक तरीके की शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है और वो सभी प्राणियों पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए हम हिंदुओं के में नवरात्रि में विशेष रूप से नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। प्यारे भक्तों, नवरात्रि में हमें माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के समय जो ब्रह्मांड की फीमेल एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है और ये हर प्रकार के जीवों को, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या और किसी धर्म के हो, सभी को एनर्जेटिक फील कराती है। इसलिए आपने देखा होगा नवरात्रि के व्रत अदर लोग भी करते हैं। प्यारे भक्तों, इस समय शक्ति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ब्रह्मांड में एक तरीके की शक्ति चारों ओर फैली रहती है जो सभी को प्रभावित करती है। इसलिए नवरात्रि का पूजन हम सभी को खास तौर से करना चाहिए, ताकि हम सभी लोग अपनी सोल को मजबूत बना सकें। तो प्यारे भक्तों, मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। नवरात्रि में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। तो प्यारे भक्तों, इनकी कुछ मान्यता इस तरीके से है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव कर देता है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व 8 सिद्धियां अपने मन से प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर से प्रसिद्ध हुए।
इन देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा होने से यह कुछ कुछ माता लक्ष्मी के जैसे फील देती हैं। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमें माँ के चरणों में शरणागत होकर निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण ध्यान पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पथ की ओर ले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, सिद्धिदात्री जो हैं उन्हें आसमानी और जामुनी रंग बहुत पसंद होता है। तो प्यारे भक्तों, इस दिन माँ को मखाने का भोग लगाएं। उन्हें कमल का फूल, गुलाब का फूल, लाल फूल, गुलाबी रंग के फूल उनको अर्पित करें। तो प्यारे भक्तों, माँ सिद्धिदात्री जो वो हैं, वो हर तरीके की सिद्धि देने वाली देवी हैं। माता सिद्धिदात्री का रूप माँ का अंतिम रूप था। जब उन्होंने 10वीं के दिन महिषासुर का संहार किया था। इसलिए माँ की इन 9 दिनों की लीला में हम उनकी पूजा उपासना करते हैं। प्यारे भक्तों, माता सिद्धिदात्री के पूजन से मनुष्य को कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। वह हर तरीके की स्पिरिचुअल अटेंडेंस में भागीदारी लेने लगता है। उसकी प्रेजेंट काफी मात्रा में होने लगती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को हर तरीके की सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो